जहां गरीब को कमज़ोर कर रहे हो, जहां उसकी योजना को ख़त्म कर रहे हो, उस योजना का नाम जी राम जी रख के आप भगवान श्री राम का भी अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना के प्रावधानों को कम करके और फिर इसका नाम जी राम जी रख दिया, तो इसका मतलब प्रभु श्री राम का भी आप अपमान कर रहे हैं गरीब के पेट पर लात मारकर। हरियाणा के लोगों के मुद्दे नहीं उठाते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी, यह पूरे हरियाणा के लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अंदरूनी सेटिंग है। लेकिन यहाँ तो मनरेगा का भी नाम बदला जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनरेगा जैसी योजना जो रीढ़ की हड्डी है, ग्रामीण जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रीढ़ की हड्डी का काम इस योजना ने किया और अब केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। 100% पहले इसमें जो अनुदान था वो केंद्र सरकार की तरफ से होता था, अब उसको घटा करके 60% पार्टिसिपेशन केंद्र का किया जा रहा है। मतलब केंद्र पैसा नहीं लगाना चाहता गरीब के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बिजनेसमैन की पार्टी है, ये तो सारा देश जानता था, लेकिन गरीब को 2 जून की रोटी भी नहीं खाने देंगे, इस कदर नफरत करते हैं गरीबी से। ये आज इन्होंने जब मनरेगा के प्रावधान बदलने का काम किया तो देश के लोगों को समझ में आ रहा है। 2 महीने कह रहे हैं कि जब फसल लगेगी उस वक्त मनरेगा का रोजगार नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हर वो तरीका इख्तियार किया जा रहा है जिसमें गरीब आदमी के लिए रोजगार के ऑप्शन कम होते चले जाएं। और जहां आप गरीब को मार रहे हो, जहां गरीब को कमज़ोर कर रहे हो, जहां उसकी योजना को ख़त्म कर रहे हो, उस योजना का नाम जी राम जी रख के आप भगवान श्री राम का भी अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना के प्रावधानों को कम करके और फिर इसका नाम जी राम जी रख दिया, तो इसका मतलब प्रभु श्री राम का भी आप अपमान कर रहे हैं गरीब के पेट पर लात मारकर। एक अनुराग जी, अभी हरियाणा सरकार का सेशन होने वाला है, 3 दिन का सेशन है, क्या लगता है कुछ समाधान लोगों के लिए निकलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा जगह तो ऐसी है कि वहाँ लोगों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, समाधान निकलने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर भूपेंद्र हुड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सेट हैं, जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, उससे इन सेशंस में कोई समाधान निकलता नज़र नहीं आता। आपने पास्ट में भी देखा होगा, वहाँ पे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, रोज़गार के लिए हरियाणा का युवा तरस रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन जो एनसीआर सिटीज़ हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरे हरियाणा में जैसे गैंगस्टर्स का राज है, किसी को भी फिरौती के लिए कॉल आ जाता है। इतनी सारी समस्याओं के होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी, आपने देखा कैसे खेल सुविधाओं की ही बलि चढ़ रहे हैं हमारे खिलाड़ी। ऐसी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आपने सदन में क्या सुना पास्ट में कि उधर से भूपेंद्र हुड्डा जी एक शेर पढ़ देते हैं, इधर से मुख्यमंत्री एक शेर पढ़ देते हैं। शेरो शायरी करने के लिए थोड़ी विधानसभा जाते हो आप। हरियाणा के लोगों के मुद्दे नहीं उठाते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी, यह पूरे हरियाणा के लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अंदरूनी सेटिंग है। वोट चोरी का तो मुद्दा उठ रहा है नहीं, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा मुझे लगता है कि वो प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो सीटी प्रेशर निकाल देती है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता वो सीटी का काम कर रहे हैं, उस प्रेशर को कम करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग जो भी मुद्दा उठाते हैं वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है। वो ऐसा होता है कि सुबह मुद्दा उठाया, शाम को उसकी हवा निकल गई, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस लेके नहीं आ रहे हैं। जब दिल्ली के अंदर वोट काटे जा रहे थे और हम इस मुद्दे को उठा रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त बिल्कुल चूं तक नहीं किया, तब नहीं बोले वो। तो इसका मतलब वोट चोरी किसी एक स्टेट में होगी, दूसरे स्टेट में नहीं होगी, तीसरे में होगी, चौथे में नहीं होगी। वोट चोरी का मुद्दा बदलता जाएगा क्या स्टेट के साथ साथ? अगर इनकी नीयत वाकई में सही थी और अगर ये वाकई लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे तो दिल्ली में भी आवाज़ उठाते ना, जब दिल्ली के अंदर फर्जी वोट बनाए गए थे और असली वोट काटे गए थे। हमने तो उन लोगों को सामने ला के बिठाया जिनके वोट काटे गए, जिनको मृत बता दिया गया और वो जिंदा थे। राहुल गांधी जी बताते हैं कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो लगी है, शाम तक खबर आ जाती है कि नहीं नहीं फ़ोटो गलत लग गई थी, वो वोटर तो है, उसने वोट तो डाला है। तो इतना कच्चा तो खेल मत दिखाइए ना हमें। हमें भी पता है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मर गई क्या, ख़त्म हो गई क्या? वो जाके वेरीफाई भी कर सकते थे। वो ऐसे 1000 आदमी आज भी ला के खड़े कर सकते हैं जो एक्चुअल में हैं लेकिन उनके वोट कटे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सेटिंग हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनवाती है, बदले में नेशनल हेराल्ड जैसे केस में जैसे अभी राहत दी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को और हुड्डा साहब को, इन सब लोगों को जेल से बाहर रखने का काम बीजेपी करती है।